कैमूर जिले के चैनपुर में गुरुवार को धूमधाम से हर्षो ब्रह्म बाबा का जन्म महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवानपुर के हर्षोवंशी महादेव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मंत्री, विधायक, बिहार सरकार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सहित कई गणमान्य लोग ने भाग लिया। शोभा यात्रा में घोड़ा रथ, हजारों की संख्या में वाहनों का काफिला देखा गया। आयोजकों ने बताया, हर्षोवंशी महादेव मंदिर में विद्वानों द्वारा वेद मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मंदिर से प्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में बाजा गाजा, घड़ी घंट, डीजे के ध्वनि मंत्र के बीच हर्षो ब्रह्म बाबा के जयकारे के साथ हजारों सनातनी काफी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ भाग लिए थे। शोभा यात्रा भगवानपुर भभुआ सड़क के रास्ते एकता चौक होते हुए चैनपुर स्थित हर्षो ब्रह्म धाम तक पहुंची, जहां बाबा के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु उनका सामूहिक दर्शन पूजन किए। इसके बाद भंडारा में प्रसाद ग्रहण की। इस मौके पर मुखिया सह पैक्ष अध्यक्ष भगवानपुर उपेंद्र पांडे, प्रकाश गौरव पांडे, आकाश पांडे, राकेश दुबे, लाला तिवारी, राहुल पांडे, सोनू सहित हजारों की संख्या में कई सनातनी शामिल रहे। बहुत अच्छी बात। पूरे कैमूर ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी कई प्रदेश से लोग आते हैं। सबकी आस्था है हर्षो ब्रह्म बाबा में। हर्षो ब्रह्म बाबा का इतिहास भी सबको पता है। तो आज उनका जन्म महोत्सव है। इसी कारण आज हम लोग भगवानपुर से लेकर के भभुआ होते हुए चैनपुर तक जुलूस में आए हैं। और हर्षो बाबा प्रेम के, सद्भावना के, ज्ञान के, शांति के एक प्रतीक हैं। हर्षो बाबा से प्रार्थना है कि पूरे कैमूर को, लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए। बाबा के मार्गदर्शन में चलने के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहें, आपस में प्रेम से रहिए, भाईचारा बना करके रखिए, शांति से रहिए, अच्छे से रहिए। और समाज जब शांति रहेगी तभी समाज का विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। बाबा की बारात है। बाबा के जन्मोत्सव पर चला अपार भीड़ के साथ, अपार संख्या के साथ, हजारों गाड़ी, हजारों लोग के साथ हम लोग आज बाबा के दिव्य दरबार में पहुंचे हैं। कई भक्तगण, कई लोग वहाँ हैं। पूजा पाठ भगवानपुर के परिसर से हम लोग किए और शांतिपूर्ण से हम लोग बाबा का जन्मोत्सव की यात्रा लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ बाबा का पूजन अर्चन करेंगे, बाबा का आरती करेंगे और उसके बाद हम यहाँ जय घोष करके और पुनः विसर्जन करेंगे। आप देख रहे हैं सामने हमारी बाबा की तस्वीर भगवानपुर से चली थी, तो यहाँ तक आ चुकी है। हमारे बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ और बाबा का जय घोष के साथ हो रहा है। आज माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के शुभ अवसर पर महाराजाधिराज हर्षो ब्रह्म बाबा का जन्मोत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारत में समस्त 108 ब्रह्मों में बाबा मेरी पहला ब्रह्म माने जाते हैं। बाबा का इतिहास लगभग 600 सालों का है। 1484 ईस्वी में बाबा जब ब्रह्मलीन हुए थे, आज ही के दिन माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन, उसी दिन से बाबा का जन्मोत्सव मनते आ रहा है। हम सभी बाबा के वंशज, हर्षो के वंशज आज के दिन भगवानपुर से विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से बाबा के धाम तक पहुंचते हैं। बहुत ही जोरों शोरों की तैयारी होती है। सारा समाज एक साथ मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं और जय हर्षो और जय जय हर्षो। बाबा के भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बाबा के में आस्था रखने वालों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि बाबा के राह पे चलने का काम करें। बाबा एक स्वाभिमानी और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले ब्राह्मण हैं, तो उनके राह पे चलने का काम करें। मैं बाबा के भक्तों से यही आग्रह करूंगा। प्रकाश गौरव पांडे, भगवानपुर। परम आराध्य ब्राह्मण शिरोमणि और हमेशा सत्य पर चलने वाले और अन्याय के खिलाफ उचित जो है उन्होंने जो निर्णय लिया, एक ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए जो निर्णय, इसीलिए ये उपमा उनको दी गई है। वो ब्राह्मण थे ना, शास्त्र के ज्ञाता थे और न्यायोचित राज्य कैसे चलेगा इसकी दीक्षा वो राजा को देते थे। तो जो उपाधि उनको मिली है वो उसी की देन है।
बाबा की राह पर चलने के लिए हम यही कहेंगे, जो हमारा धर्म है, जो हमारा ब्राह्मण धर्म है, हम शास्त्र की ज्ञाता रहें और शास्त्र का समुचित ज्ञान सभी ब्राह्मणों को होना चाहिए। सत्यव्रत पंकज। एक संस्कृत में श्लोक है कि महाजनों एन गता सपान था। बड़े लोग, विचारवान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, हमको उसी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। हमारी वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अच्छे माने में उनकी जयंती होगी। जब तक हम उनका अनुसरण नहीं कर पाएंगे, हम अपनी इनकी जयंती को अच्छे ढंग से नहीं मना पाएंगे। इसलिए उनका अनुसरण हमें करना, हमें पूर्वजों का योगदान है। से अपील यही करना चाहिए कि हमारे हर्षू बाबा जिस रास्ते पर चले हैं, जिस नियम का पालन किए हैं, उसी नियम को हम आने वाला पीढ़ी उनका पालन करे, उनका अनुसरण करे। कृष्णानंद तिवारी। आज बाबा की जयंती है। ये संवत 1484 हर्षु ब्रह्म भय सुखराशि। ये बाबा जो है कली काल के शंकर के अवतार हैं और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। सबसे बड़ा यह प्रेती व्याधा का सुप्रीम कोर्ट है और बाबा के दरबार में जो भी आता है, अंधे को आँख, कोढ़ी को काया, बाजन को पुत्र और निर्धन को धन की प्राप्ति होता है। और इतना बड़ा दरबार हमारे हिंदुस्तान में नहीं है कोई भी शक्तिशाली है। यह जो है शिवतीर्थ स्थान है। यहाँ जिस भी मंदिरों से कोई भी आता है उसका समय जो है बाबा की कृपा से उसका मंदिर। आज हर्षु ब्रह्म का जन्म उत्सव है। जी जी, आज जन्म उत्सव है। बाबा का जो है 16 प्रकार जो है रात्रि में भोग लगेगा। बाबा की गुरु घराना पंडित असगरनाथ बाबा के ही सानिध्य के लोग आएंगे और हम लोग पुजारी हैं यहाँ बाबा के मूर्ति पर जो भी अर्पण करेंगे उनको जो है हमारे गुरु घराने को मिलेगा। इसके साथ ही जो है यहाँ भंडारा भी पीछे आयोजित हुआ है। जो भी भक्त जन आ रहे हैं उनको प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। बाबा की मान्यता है कि हरा तिथि हर्षु हर माने शंकर सु माने पैदा है। राजा शालिवाहन के पूर्व मंत्री और पुरोहित थे हर्षु बाबा। राजा शालिवाहन का कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो राजा जो है राजा शालिवाहन को हर्षु बाबा की शादी करा दिया, जिसका नाम ज्ञान कुंवरी था। और रहने वाली जो है आपको छत्तीसगढ़ तो सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और जब उसकी शादी करा दी तो जो पहली रानी थी वह जो है बाबा के महल पर दीपक जल रहा था, वह जो है महल को धराशायी कराने लगी। इसके बाद बाबा क्रोधित होकर यहाँ राजा के दरबार में 33वें दिन प्राण त्यागे हैं और पुनः जो है 6 महीने के बाद बाबा प्रकट हो जाते हैं। और इसके बाद बाबा जो है सत्यानाश कर देते हैं राजा शालिवाहन। ये संक्षिप्त एक कहानी है, सब तो लंबा कहानी है बाबा का। आप कौन है और क्या नाम है आपका? राजकिशोर त्रिपाठी चैनपुरी और हर्षु ब्रह्म बाबा के पुजारी। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।